पहले टेस्ट मैच में भारत की हार के बहुत सारे कारण थे। ऑफ कोर्स एक तो ये फर्स्ट भी था कि 5 इंडिविजुअल सेंचुरीज बनती हैं, उसके बावजूद आप मुकाबला हार जाते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा नहीं होता है। एक फॉर्मूला हुआ करता था टेस्ट क्रिकेट में, मे बी इट्स स्टिल रेलेवेंट, हालांकि बैटिंग करने के अंदाज में बहुत बदलाव आया है, उसकी गति में बहुत बदलाव आया है। और बैटिंग करना शुरू करते हैं, इफ यू बैट 5 सेशंस तो एक रिजल्ट जो है वो मैच से बाहर चला जाता है, दैट इज यू लूजिंग द गेम। तो उसके बाद ड्रॉ हो सकता है या आप जीत सकते हैं, पर आप हारेंगे नहीं। और सिमिलरली ये एक सोच थी कि अगर आपके टीम ने 4 या 5 शतक जड़ दिए हैं अक्रॉस 2 इनिंग्स, तो फिर आप मैच नहीं हार सकते, क्योंकि इट्स ऑल्सो गिवन कि इतने अगर शतक बने हैं तो मे बी यू मस्ट हैव बैटेड 5 सेशंस और मोर इन अ सिंगल इनिंग्स। पर ऐसा हुआ नहीं। 3 शतक बनते हैं, पर भारत एक बहुत उस दृष्टिकोण से देखें तो छोटे टोटल पे सिमट जाता है। इनफैक्ट दैट वाज द लोएस्ट टोटल। 3 शतक बनाने वाली टीम का वो लोएस्ट टोटल था जो हमने पहली इनिंग्स में प्राप्त किया। मुश्किल परिस्थितियां, पर वी कॉन्कर्ड इट। उसके बाद गेंदबाजी आती है। अब पहली पारी में समस्या थी कि एक बड़ा कोलैप्स होता है, अदरवाइज वी वुड हैव स्कोर्ड 550। अगर आप 550 570 बनाते हैं तो फिर यू बैट ऑपोजिशन आउट ऑफ द गेम। वो नहीं हो पाया क्योंकि कोलैप्स हुआ। जब गेंदबाजी की बारी आती है तो फिर हम कैचेस छोड़ते हैं। उसके बाद हम वो एक नो बॉल भी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पक्ष में नहीं जाती हैं, जो हमारी टेल ने नहीं किया, उनकी टेल हमसे बहुत बेहतर करती है। दे वैग, दे एक्चुअली स्कोर, दे कॉन्ट्रीब्यूट। और बुमराह अकेला पड़ जाते हैं। उनके साथ देने वाला कोई गेंदबाज नजर नहीं आया। बार बार आप उनकी तरफ देखते थे एंड यू फेल्ट कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। कितने ही ओवर एक गेंदबाज से आप करवा सकते हैं। 6 रन की एक स्लेंडर सी लीड मिलती है, जिसमें यू नीदर हियर नॉट देयर। अब आप 2 चीज़ों पे थोड़ा सा रिलाय कर रहे हैं। एक कि आप बहुत अच्छी बैटिंग करेंगे इन द 3rd इनिंग्स, एंड ऑल्सो कि 4th इनिंग्स में पिच बहुत डिटीरियोरेट हो जाएगी। बैटिंग तो आप अच्छी करते हैं, जिसमें ऋषभ पंत का भी 100 आता है, पर डिटीरियोरेट नहीं होती है पिच डिटीरियोरेट नहीं होती है। एक और आपका कोलैप्स होता है। 4 विकेट 3 फॉर 4 एंड देन यू गेट बंडल्ड आउट वंस अगेन। तो अगर वो काम भी आपका अच्छे से नहीं हो पाता है तो फिर समस्याएं जो है वो मल्टीफोल्ड बढ़ती है। पिच वो खराब नहीं होती है, उतनी डिटीरियोरेट नहीं होती है जितने खराब होने की हमने पिच से उम्मीद लगाई थी। मोहम्मद सिराज के पास किस्मत नहीं थी। आई थिंक ही हैड जस्ट नो लक, बोल्ड विद अ लॉट ऑफ हार्ट। बुमराह इवेंचुअली आप उनको न्यूट्रलाइज करना शुरू करेंगे ना, कि जब आप एक बहुत बढ़िया गेंदबाज हैं पर आप अकेले हैं, तो सामने वाली टीम भी आपको संभल के खेलना शुरू कर देती है। एंड दैट्स व्हाट वी फाउंड यार। इन दी एंड एक ऐसा लॉस जो हर्ट करेगा, क्योंकि इतनी अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद आप उस मुकाबले को जीत नहीं पाते हैं। बट देन अगले मैच में क्या किया जा सकता है? सी अ लॉट डिपेंड्स ऑन बुमराह's अवेलेबिलिटी, क्योंकि अगर बुमराह अवेलेबल हैं तो फिर तो वो खेलते हैं, तो ज़्यादा बदलाव नहीं। आप कुलदीप यादव को लाइए एंड दैट्स इट, और शार्दुल की जगह लाइए। अगर बुमराह नहीं है तो फिर आपको आकाशदीप या अर्शदीप में से मे भी किसी एक को खिलाना पड़ेगा, एंड देन यू स्टिल प्ले कुलदीप यादव, क्योंकि मैं चाहता हूं बर्मिंघम में आप कुलदीप को जरूर खिलाएं। और अभी भी इवन दो यू मे हैव द टेम्पटेशन कि हम एक बैटर और खिला लेते हैं, नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाते हैं शार्दुल की जगह, एंड लेट्स प्ले विद द सेम टीम, या फिर कुलदीप को खिलाते हैं बुमराह की जगह, नीतीश को खिलाते हैं शार्दुल की जगह, बट देन वी विल बी अ बॉलर शॉट। लेट्स नॉट डू दैट। यस, देयर आर कोलैप्सेस, पर गलत काम करेंगे अगर हम एक बॉलर को ड्रॉप करके एक बैटर को खिलाते हैं, क्योंकि हमें कोलैप्सेस से बचना है। We have seen this script unfold earlier. वो एक बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, एक बार क्या बार-बार हुआ था। You don't want to go down the same route is what I'm thinking.